लेकिन वो इतना कष्ट उठाकर यहां तक आए हैं, न मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूं, न वो मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्यार, इतने आशीर्वाद, जीवन में इससे बड़ी पूंजी क्या हो सकती है। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आया तो बहुत सारे मेरे पुराने साथी मिल गए और बहुत सारी पुरानी बातें वहां हेलीपैड के पास खड़े खड़े उन्होंने मुझे याद कराई। 30-35 साल पहले जब मैं यहां संगठन के काम के लिए आया करता था, वहां के उस समय के पुराने अनुभव आज मेरे मन को ताजा तरार कर दिया है एक प्रकार से। साथियों, आपका ये प्यार, ये जन सैलाब, ये उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो, वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? साथियों, आपने देखा होगा हफ्ते पहले कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, देखिए भाइयों, अब जगह नहीं है, आप जहां है वहां अब मुझे देख नहीं पाओगे, सुन लीजिए बस। और ये स्क्रीन वगैरह लगाए हैं, वहां अगर कुछ दिखाई देता है तो उसी के सहारे काम करना पड़ेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे बोलना शुरू करूं, तो आपकी इजाजत है? कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, जो कांग्रेस के शाहजादे पर जिनका पूरा पूरा कंट्रोल है, और वो एक प्रकार से कांग्रेस के शाहजादे के कमांडो की तरह काम कर रहे हैं,
3-4 दिन पहले वो ट्वीट करते थे, मोदी को भला बुरा कहना ये उनका काम होता है। तो वो लगातार कह रहे थे, निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब ठीक है, उनको मजा आता था, करते थे, मैं कुछ बोलता नहीं था। लेकिन अभी चौथे और 5वें चरण के मतदान के बाद उन्होंने निवर्तमान वाला जो मजाक उड़ाते थे वो भी मजाक करना छोड़ दिया है। मतलब एक कमांडो ने भी मान लिया है कि देश की जनता मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर चुकी है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में गया, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेने के लिए गया हूं और सब दूर एक ही मंत्र है, एक ही नारा है, एक ही संकल्प है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, उनको करने दीजिए। नहीं, आप चालू रखो, आप थक जाएंगे, फिर मैं शुरू करूंगा। साथियों, ये 24 का चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। जिन लोगों ने 60 साल तक कुछ नहीं किया, वो मोदी के कामों को, मोदी को रोकने के लिए एक हो गए हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुरानी फ्लॉप फिल्म फिर एक बार, ये फ्लॉप फिल्म, वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। अब आप मुझे बताइए, पूरा चुनाव खत्म होने को आपने एक भी नई बात इन लोगों के मुंह से सुनी क्या? देश को आगे कैसे ले जाएंगे, विकास का विजन क्या है, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या प्लान है, दोनों साझादों ने एक बार भी भरोसेमंद बात नहीं कही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर ये वोट मांग क्यों रहे भाई? ये कहते हैं मोदी ने जो काम किया है हम उसको पलटने के लिए आएंगे, मोदी के सारे कामों को
सब खत्म करके हम नए सिरे से देश को चलाएंगे और यही इनका एजेंडा है, मोदी के कामों को पलटना। भाई और बहनों, 10 साल में मोदी ने क्या काम किए? मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले